हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम जानेंगे अबाउट डिजिटल इंडिया एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जानते हैं कि इससे क्या होता है कि फास्टेस्ट ग्रोथ जो होती है डिजिटल ट्रांजेक्शन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखते हैं कि कुछ सालों में, लास्ट 1 ईयर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इंडिया फर्स्ट रैंक करता है डिजिटल पेमेंट में ग्लोबली। डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन जो ग्लोबली हुई है उसमें इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है। दैट इज सिम्स इंटरेस्टिंग। ग्रोथ जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन की लास्ट 1 ईयर में, ये आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हो कि अगस्त 21 को 6.39 परसेंटेज हुई है और अगस्त 22 10.73। राइट, ये एक ट्रांजैक्शन है इन लाख करोड़ में। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 11,740 करोड़ ट्रांजैक्शन जो 208 लाख करोड़ की हुई है बिटवीन 6 टू अगस्त 22। उसके बाद उमंग ऐप आई है जिसमें 4.6 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स है और 313 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इसमें एज अ 25 मार्च 2022। अगर हम वॉल्यूम ट्रांजेक्शन देखें करोड़ में, तो अगस्त 21 को 355 करोड़ और अगस्त 22 को 658 करोड़। तो ये ट्रांजैक्शन है। अब किस तरह से ये डिजिटल इंडिया के साथ हम सिटीजन्स को एम्पावर कर सकते हैं, ये देखते हैं। 134.36 करोड़ पीपल जो है उन्होंने आधार कार्ड रिसीव किए अंडर वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम के तहत। ठीक है, 27 करोड़ ओपीडी आईपीडी लैब ट्रांजेक्शन्स हुई हैं ई हॉस्पिटल में सिंस सितंबर 2015 तक। ठीक है, 12.5 करोड़ सिटीजन ने रजिस्टर किया है विद डिजिटल लॉकर। और जीवन प्रमाण प्रोवाइड्स हैसल फ्री डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट टू पेंशनर्स एंड ओवर द 5.8 करोड़ डीएलसी प्रोसेस्ड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, नेक्स्ट जो आता है कॉमन सर्विसेज सेंटर्स टेकिंग डेवलपमेंट टू द ग्रास रूट, कि किस तरह से एक ग्रास रूट लेवल तक हमने एक डेवलपमेंट को बढ़ाया है। अगर हम देखें तो इसका एक्सेस पॉइंट जो है ई डिलीवरी के लिए ओवर 300 गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक आधार, पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये हमने इन चीज़ों पर थोड़ा काम किया है। और देखा जाए तो ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो है, इसका फंक्शन हम देख सकते हैं इस चार्ट के थ्रू कि किस तरह से 2014 में 96,000 और उसके बाद सितंबर 2022 में किस तरह से अचानक से इसकी ग्रोथ हुई 5.47 लाख। राइट, उसके बाद देखते हैं फाइटिंग कोविड विद टेक इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ किस तरह से हमने कोविड से फाइट किया है, ये भी एक मुद्दा है। हम देखें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोविड-19 कॉन्टैक्ट जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में ट्रेस किया गया ऐप के थ्रू जिसका नाम है आरोग्य सेतु। 21.7 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र थे इसमें। और अगर हम देखें डेवलप्ड आरटीसी पीसीआर मोबाइल ऐप जो थी, इसने कलेक्शन सैंपल कलेक्ट किया। ठीक है, इस तरह से बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। 88.8 करोड़ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं इसके थ्रू। उसके बाद हम देखते हैं फाइटिंग कोविड विद टेक इनोवेशन, किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, इनोवेशन का सहारा लेकर हमने कोविड से फाइट किया। अगर हम देखें तो डेवलप्ड जो मेक इन इंडिया है, लो कॉस्ट पॉलीमर स्वैब कोविड-19 के लिए लाया गया, टेस्ट किट लाई गई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के साथ। और फिर लो कॉस्ट पे नैनो पार्टिकल्स कोटेड मास्क दिए गए जो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन के लिए थे। और फिर कोविन लॉन्च किया गया, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जिसको कहा जाता है, जिसके थ्रू 110 करोड़ सिटीजन ने रजिस्टर्ड किया था अपने आप को और 217 करोड़ वैक्सीनेशंस डिलीवर की गई थी इसके थ्रू। और उसके बाद आता है रीडिफाइनिंग सिटीजन्स इंगेजमेंट विद माई गवर्नमेंट, किस तरह से जो माई गवर्नमेंट ऐप था उसके थ्रू लोग इंगेज हुए। अब माई गवर्नमेंट जो बना वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटीजन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बना और डिसमाइनेट्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की थी, प्रोग्राम्स की थी, स्कीम्स की थी, इस पर प्रोवाइड की गई। ओवर 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र इसमें पाए गए थे एंड इन्होंने एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की ऑन कोविड-19 लोगों को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस एंड एसओपी एक्सेट्रा। राइट,
इंडिया का फर्स्ट एआई एनेबल्ड गवर्नमेंट कोरोना हैंड हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया, और क्राउड सोर्सिंग जो कोविड-19 की थी, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट और एसेंशियल्स चीज़ें प्रोवाइड की गई, ये चीज़ें थी। अब किस तरह से यंग माइंड्स को इनक्रेज किया जा सकता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम देखें तो इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च अवार्ड, स्कॉलरशिप, डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स दिया गया। मोर देन 75 लाख स्टूडेंट्स को एक्टिवली एंगेज किया गया अटल टिंकरिंग लैब्स के थ्रू। ये अटल टिंकरिंग लैब का कुछ इन्फॉर्मेशन है, राइट। उसके बाद इंडिया साइंस ने किस तरह से एक जायंट स्ट्राइड्स लिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक जो था इंडिया टॉप 15 इनोवेशन इकोनॉमिस्ट में से 46 नंबर पे था, ठीक है। और इंडिया का रैंक थर्ड था इन साइंटिफिक पब्लिकेशंस एज पर द नेशनल साइंस फाउंडेशन डाटाबेस एज अ ऑन 2018, राइट। अब इसके बाद देखते हैं डिजिटल हब किस तरह से क्रिएट किया गया साइबर फिजिकल सिस्टम्स के लिए। नेशनल मिशन देखा जाए ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, जिन्होंने एक कुछ न्यू एरियाज एक्सप्लोर किए, जिसमें थी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजीज, ये 3 टेक्नोलॉजीज को उतारा गया इसमें। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी के बारे में, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ डिफरेंट फील्ड्स में कर सकते हैं और इजीली उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।